बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो अगर आपने देखी थी तो टीपीएलपी पे बड़े बल्ब के साथ रोशनी डाली थी और साथ में बताया था कि भाइयों को बड़ा शौक होता है बढ़ चढ़ के चीजों को बाय करने का। कल ही बता दिया था कि टीपीएलपी जो है वो पुल बैक के लिए आएगा नीचे 10 रुपए 70 पैसे 10 रुपए 80 पैसे पे। और आज टीपीएलपी के लेवल देख लें, हाई लगाया इसने 11 रुपए 78 पैसे का, लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर सका। पुल बैक के लिए दोबारा वो नीचे गया 10 रुपए 74 पैसे पे 10 रुपए 80 पैसे का। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि जो भी चीजें ओवरबॉट होती हैं या बहुत ज्यादा मूव देती हैं, फिर उन्होंने पुल बैक के लिए थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए नीचे भी जाना होता है। दो सिनेरियो दिए थे कि जो भाई बहुत बढ़ चढ़ के इसको देख रहे हैं वो तो देखिए इसको 11 रुपए 60 पैसे से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखें, अदरवाइज पुल बैक के लिए इसको 10 रुपए 80 पैसे पे देखें और 10 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस फिर देखा जा सकता है। ये कल बता दिया था। THCCL का बताया था कि ये नीचे आएगा 67 पे, पहली सपोर्ट बनेगी और दूसरी सपोर्ट बनेगी 61 पे। तो आज का लो देख लें, इसका 67 का इसने लो लगाया, क्लोजिंग इसकी 67.36 पे आई। तो चीजों को थोड़ा सा ठंडा होने दिया करें। बढ़ती चीजों को देख के वो क्या कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बढ़ता हुआ स्टॉक आपको मूव नहीं देता। उसके बाद आज के जरा लेवल पे, इंडेक्स के लेवल पे रोशनी डाल लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों की तरफ चलेंगे। तो आज सुबह इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 596 पॉइंट के साथ, और इंडेक्स के नेगेटिव ओपनिंग की वजह वही थी कल वाली। और आज सुबह प्री ओपन से पहले ही सबको पता था कि आज इंडेक्स की हालत ऐसी होनी है, इंडेक्स ने नेगेटिव ओपन होना है, क्योंकि कल अमेरिका का हेलीकॉप्टर एक तबाह हुआ था अबनाए हुर्मुज के करीब। तो कल तक तो अमेरिकियों की तरफ से पैगाम आ रहा था, उनकी तरफ से मैसेज आ रहे थे या खबरें आ रही थी कि अभी तक पता नहीं चला कि हेलीकॉप्टर जो है वो किसी ने तबाह किया है, उसको निशाना बनाया गया है, या फिर वो किसी तकनीकी बेस पे वो उसमें कोई खराबी आई और वो तबाह हो गया, उसका पता नहीं चला। तो बाद में उनको फिर पता चल गया कि काम पड़ा है कहीं से, कम पाता है ईरानिया ने, तो उन्होंने भी फिर देर तेरेदी कर दी थी। उसके बाद सदर ट्रम्प ने मीटिंग भी बुलाई थी और उसके बाद बयान भी था कि मेरे ख्याल में जवाब देना बहुत जरूरी था। और उनकी जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से ये बयान भी था कि सदर ट्रम्प की हिदायत पर ईरान के खिलाफ फजाई हमले मुकम्मल कर लिए, यानी कि जितना उन्होंने ठूठा की थी उतनी हमने ठूठा कर दी, यहां तक तो काम ठीक है, अब आगे अगर वो चलेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद पासदारानी इनकलाब का मैसेज था, उनकी तरफ से खबर थी, उनका मैसेज था कि हमले पर खित्ते में अमरीकी अहदाफ की तरफ मिसाइल और ड्रोन रवाना कर दिए, यानी कि पहले हेलीकॉप्टर तबाह करते हैं ईरानी, उसका जवाब देते हैं अमेरिकी, फिर उस रिएक्शन के ऊपर रिएक्ट करते हैं ईरानी। तो अब पता नहीं ये किसने पहले ये काम छेड़ा। हो सकता है कि ईरान में भी कुछ ऐसी चीजें हों, कुछ ऐसे उनमें भी कुछ बंदे हों जो नहीं चाहते कि मुआहिदा हो और वो जानबूझ के ऐसी कोई काम छेड़ देते हैं। इधर से इसराइल कोई नवी तूती छोड़ देता है, उधर से मुआहिदा करीब आता है तो ईरान कुछ कर देता है। तो ये चीजें चल रही हैं अभी तक। पॉजिटिव चीज एक ये थी कि क्रूड ऑयल प्राइस और ब्रेंट ऑयल प्राइस भी आज गिरी रही, शायद उनको भी पता है कि ये मुआहिदा हो ही जाना है। उसके बाद आज के सेशन का हाई लेवल देखें तो वो सिर्फ 400 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,729 पे रहा। इंडेक्स का आज का लो लेवल 984 पॉइंट की कमी के साथ 1,69,346 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 903 पॉइंट की कमी के साथ 1,69,427 पे रही। वॉल्यूम कल से कम है, 163 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। नो डाउट के इंडेक्स में बहुत ज्यादा मूव नहीं थी। इंडेक्स आप रेंज बाउंड कह सकते हैं, तकरीबन 1300-1400 पॉइंट के दरमियान में 900 पॉइंट लूज किए, फिर 400 पॉइंट गेन किए, तो तकरीबन 1300-1400 पॉइंट के दरमियान में हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक काफी मूव आज दे रहे थे, जिन्होंने नहीं दी वो भी इतना ऐसा नीचे नहीं गए, बल्कि अपनी जो कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही मूव कर रहे थे। सीमेंट सेक्टर का, स्टील सेक्टर का कल परसों से रोला मैंने डाला हुआ है कि सीमेंट सेक्टर को देखें, सीमेंट सेक्टर को देखें, इदारों के इसमें बाइंग है, और अगर सीमेंट सेक्टर बेनिफिशियरी होगा तो स्टील सेक्टर भी साथ चलेगा। इन दोनों को देखें तो आज इन दोनों में अच्छी मूव देखी गई। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो टीपीएलपी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 64 मिलियन के, उसके बाद टीपीएल रहा, टेली, लॉर्ड्स, ओबॉय, ASTL, आगा, WTL, TPL, रीट और बीको। मार्केट समरी को देखें तो एडवांस कंपनियां 191 है, डिक्लाइनर 258 है, लेकिन ये भी 258 बहुत ज्यादा लॉस में नहीं थी। अनचेंज देखें तो 114 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,74,000 वैल्यू रही, 25 अरब और 48 करोड़ की वॉल्यूम, 791 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो टॉप वन कंट्रीब्यूटर में इंजीनियरिंग रहा, पेपर, टेक्सटाइल। नेगेटिव साइड पर अगर देखें
तो सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए कमर्शियल बैंक्स ने, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एमईबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर आईएसएल ने, पोल, आईएनआईएल, आईएलपी, पैकेजेस और नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो बीएचएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर यूपीएल रहा, एमसीबी, एंग्रो, ओजीडीसी, एचबीएल, हबको। एचटीएल की बात करें तो एचटीएल जब मूव कर रहा था 44 रुपए 25 पैसे पे, 44 रुपए 30 पैसे पे, वहां पे प्रीमियम वाले ग्रुप में बताया था कि अच्छी सपोर्ट के ऊपर है और रेजिस्टेंस इसकी बनेगी 46 रुपए पे और 48 रुपए 37 पैसे पे। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को अचीव कर लिया था। उसके बाद एमएफएल की बात करें तो इस पे सबसे ज्यादा मुझे यकीन था, जैसे आईपीएलएचएल जो भी भाई पूछता था उसको आईपीएलएचएल का बताया कि इसको देखिए अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, वैसे ही एमएफएल था तो ये भी अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर था और इसके जो सिग्नल भी दिए थे सपोर्ट लेवल इसका बताया था 47 रुपए 48 रुपए का और रेजिस्टेंस थी इसकी 50 पे, 53 पे, 56 और 59 पे। तो आज जो पहली रेजिस्टेंस थी 50 वाली उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने रिटेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग फिर इसकी थोड़ी नीचे आई। मैक्रो फूड की बात करें तो अभी भी मूव ड्यू है इसकी। अगर यहां पे देखा जाए तो क्लोजिंग आज इसकी आई 47 रुपए 85 पैसे की, सपोर्ट अभी भी इसके पास है 46 रुपए की। जिस जगह पे मूव कर रहा है इधर से लेके और 46 रुपए तक, 45 रुपए 66 पैसे तक, 70 पैसे तक ये इसका सपोर्ट जोन बनता है। और उसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 52 रुपए 55 रुपए तक के जो आगे रेजिस्टेंस लेवल है उनको ये अचीव करके दिखा सकता है। आज के सेशन का फीबिलिटी देखें तो हालात ठीक नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से शायद इंडिविजुअल्स बाय किया जा रहा है और इंडिविजुअल्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब ये रैली शैली को बने बजट की तो वहां पे बेच के फिर निकल जाए। बहरहाल अभी तो इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं। बैंक्स की आज बाइंग है 0.36 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है तकरीबन ½ मिलियन की, 0.42 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.61 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 4.25 मिलियन का फिर सेल किया, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.01 की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 3.70 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने आप कह सकते हैं होल्डिंग पे है 0.39 का उन्होंने बाय किया, म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग पे है 0.36 का बेचा, एनबीएफसी ने सेलिंग की 0.06 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.17 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $0.21 मिलियन की। जाते जाते सीमेंट सेक्टर पे नजर मार जाएं तो सीमेंट सेक्टर अगर है उसमें सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर की, लगातार इन्वेस्टर सीमेंट सेक्टर को सेल कर रहा है और हमारे इदारे भी और हमारा इंडिविजुअल्स भी लोकल जो हैं वो इसको बाय किए जा रहे हैं। बैंक्स की इसमें सीमेंट सेक्टर में बाइंग है, ब्रोकर की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है सीमेंट सेक्टर में। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो कमर्शियल बैंक्स में भी इदारे बाइंग पे हैं, ब्रोकर बाइंग पे है, कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाइंग की और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की 1 मिलियन की। फर्टिलाइजर में भी देखें तो जो ग्रीन ग्रीन है जहां पे बाइंग शो हो रही है वहां पे बैंक्स हैं, ब्रोकर है, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स है और साथ में अदर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी की बहुत बड़ी इसमें बाइंग नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां देखें तो इसमें इदारे सेल कर रहे हैं, बैंक्स ने सेल किया, ब्रोकर ने सेल किया, कंपनीज ने सेल किया, म्यूचुअल फंड ने सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया और इसको बाय किया है इंडिविजुअल्स ने और थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टर ने। मार्केटिंग के हालात भी देखें तो ऐसे ही है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी इदारों की सेलिंग है और बाइंग पे है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल का हाथ भारी है। ऑल अदर सेक्टर में 2 मिलियन की उन्होंने बाइंग की, सीमेंट में 1 मिलियन की बाइंग की, 1.34 की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, 0.33 की मार्केटिंग कंपनी में और 0.32 मिलियन की पावर जनरेशन में। यहां तक देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, बजट मंजूर हो ही जाना है। आज जो कमेटी का इजलास था एक वजीर आजम की जेर सदारत वो तो हो चुका, उसमें भी मंजूरी दे दी गई है। बजट के लिए चीजें जो हैं वो सेटल होती हुई नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मान ही जाना है, उन्होंने क्या करना है ना मान के। वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन रही है, वो खुश हैं तो उसी खुशी में उन्होंने बजट मंजूर कर देना है। बाकी इंशाल्लाह हालात वैसे भी गंभीर नहीं है। इंडेक्स को भी देखें तो कुछ पैनिक भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास माल है और वो मुझे लगता है कि किसी रैली शैली पे निकालेंगी, तो जहां पे वो रैली बना के माल बेचे वहां पे हमें भी निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज हुई तो प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है।
बैकअप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, जिसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन और जो फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं उस पर उनको एक्सप्लोर किया जाता है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।